नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर रजत मालुत। आज हम बात करेंगे क्लब फीट मदर के वूम में कितना जल्दी बच्चे को है या नहीं ये पता लगाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे जो भी अल्ट्रासाउंड होते हैं वो रूटीनली 18 से 20 वीक पे एनोमली स्कैन होता है, 4D एनोमली स्कैन बोलते हैं। इसमें जो है बच्चे का जो भी पैरामीटर्स हैं या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उसको हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सो क्लब फीट भी उन्हीं में से एक प्रॉब्लम है और 18 से 20 वीक जो है वो बहुत ही आइडियल टाइम है जब हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कोई क्लब फीट है या नहीं, या उसके साथ कोई एसोसिएटेड दूसरी प्रॉब्लम्स है या नहीं। तो जो 18 से 20 वीक का जो पीरियड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप 4D अल्ट्रासाउंड एनोमली स्कैन ज़रूर कराएं। न केवल क्लब फीट, बाकी अदर प्रॉब्लम्स को भी ये डिटेक्ट करने में मदद करता है और उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं कि आगे हमें क्या करना है। जो क्लब फीट है नॉर्मली जब बच्चा बन रहा होता है तो सभी बच्चे को होता है, लेकिन बाय 12 वीक से 14 वीक्स में ये स्पॉन्टेनियसली करेक्ट हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि ये करेक्ट नहीं होता है तो 18 से 20 वीक में ये दिखने लग जाएगा और उसके बाद ये परसिस्ट करता है मदर के वूम में बच्चे को। तो उसके बाद में अगर आपको ये पता लगता है कि 18 से 20 वीक में CTV या क्लब फीट बच्चे को डायग्नोज हुआ है तो आप क्या क्या स्टेप्स कर सकते हैं। सबसे पहला जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप अपने रेडियोलॉजिस्ट जो उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है या आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, आप उनसे ये पूछें कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। CTV के साथ कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि मल्टीपल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर जिसको आर्थ्रोगायरोप्सिस मल्टीप्लेक्स कंजेनिटा बोलते हैं, या फिर बच्चे की लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है जिसमें एक फीमर जो है वो दूसरे फीमर की अपेक्षा में छोटी बढ़ रही है, या बच्चे के साथ में डिसलोकेटेड हिप्स तो नहीं है जिसको हम डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप बोलते हैं, या एसोसिएटेड कोई स्पाइनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है लाइक स्पाइना बाइफिडा, स्कोलियोसिस या फिर अदर प्रॉब्लम्स। अगर ये सारी प्रॉब्लम है तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। बिकॉज अगर मल्टीपल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं बच्चे को तो फिर जो बाद में ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बड़ा हो सकता है और शायद हम इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पाएँ। दूसरा जो आपको पता करना चाहिए अपने रेडियोलॉजिस्ट या अल्ट्रासाउंड से कि बच्चे का जो गेस्टेशनल एज है वो बराबर आ रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में तो जो है बच्चे का जो वीक है वो 26 वीक चल रहा है और एक्चुअल जो है वो 38 वीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ग्रोथ रिटार्डेशन में है बच्चा। उस केसेस में भी ये जो क्लब फीट होता है ये हो सकता है और इसके रिजल्ट्स जो है वो इतने अच्छे नहीं होते। तीसरा जो है इसमें ये आपको अपने अल्ट्रासाउंड से पूछना है कि वाटर वगैरह सब है या नहीं प्रॉपर। कई बार वाटर की कमी यानी ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की वजह से भी जो फीट होते हैं वो क्लब फीट की पोजीशन में रहते हैं, बिकॉज बच्चे को इतना अच्छा फ्लूइड नहीं मिलता मूवमेंट्स के लिए, तो वो पड़े पड़े वो जो है वो पैर अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं और कई बार कोड जो अपनी नाड़ होती है बच्चे की वो भी पैर के चारों तरफ लपेट जाती है, उसकी वजह से भी ये क्लब फीट हो सकता है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम बात करें, हम मदर के वूम में जब तक बेबी है तब तक हम कोई ट्रीटमेंट इस बीमारी का नहीं करते हैं क्लब फीट का। जैसे ही बच्चा डिलीवर आउट होता है उसके बाद हम इसकी कास्टिंग चालू करते हैं और 5 से 6 कास्टिंग यानी 2 से ढाई महीने के अंदर जो बच्चे का फुट पूरा ठीक हो जाता है उसके बाद हम उसको ब्रेस देते हैं। मेन जो हमें इसमें ये फोकस करना है कि अगर बच्चे को सिर्फ क्लब फीट है और 18 से 20 वीक के स्कैन में आ रहा है और बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरी नज़रों में ये कोई टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इंडिकेशन नहीं है। बिकॉज क्लब फीट आराम से ठीक किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो यदि आपके बच्चे को सिर्फ और सिर्फ क्लब फीट ही डायग्नोज हुआ है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना गूगल पे सर्च करें कि आपके अराउंड में आसपास में कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो क्लब फीट को स्पेशली ट्रीट कर पाते हैं, और जब आप उनसे अपॉइंटमेंट लेंगे और उनसे सारा जो भी फैक्चुअल क्लब फीट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और ट्रीटमेंट सुनेंगे तो आप रीएश्योर हो सकते हैं। टेंशन न लें, अपने बच्चे की ग्रोथ को अच्छे से होने दें। रिमेनिंग टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव चीज़ें सोचें। क्लब फीट से बहुत सारे वीडियोस और गुड आर्टिकल्स जो है नेट पे अवेलेबल हैं। केवल पॉजिटिव वीडियोस देखें क्लब फीट से रिलेटेड, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस ना देखें। 99% सक्सेस रेट है अगर हम अच्छे से क्लब फीट को ट्रीट करें तो। कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको क्लब फीट हुआ है और वो अब अपना आराम से लाइफ जी रहे हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है
कि यदि आपके बच्चे को इस टाइम पे कोई अल्ट्रासाउंड में क्लब फीट डायग्नोज होता है तो आप जो भी है अपना, और कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है तो कंटिन्यू करें प्रेगनेंसी को, और ट्रीटमेंट होने की डिलीवरी होने के बाद आप ट्रीटमेंट चालू करें। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है इसके अलावा भी आपके दिमाग में क्लब फीट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं और आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को है और आपको उसका सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, डायरेक्टर मालोत हॉस्पिटल जयपुर। आपको लिंक एंड एड्रेस इसका पूरा इस वीडियो में मिल जाएगा एंड में, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।